सभी को जोहार, जय हिंद। आज अखंड यात्रा है और आप सभी जानते होंगे हम लोग 3 दिन से एक झारखंड के बेटे इस इतने बड़े पर्व पर जिनको गोली मारकर हत्या किया गया, उन्हीं का न्याय के लिए हम लोग लगातार 3 दिन से उनके घर पर तो कभी पुलिस पर, कभी थाना में, तमाम जगह कर उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और सभी को सराहना देते हैं जो जिन लोगों ने कल आए, समय दिए और उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए, सभी को धन्यवाद। उसके साथ आज एक 10 बजे एक महाबैठक बुलाया गया है। उसमें पुतड़ू ग्राम में होगा। उस बैठक में ये आज इतने एक झारखंड का बेटा को एक जमीन के लिए, और भी कौन सा जमीन, जो अपना निजी जमीन, तारापद महतो अपना निजी जमीन को बचाने के लिए, और ये दुबे कहाँ बाहर से आकर के यहाँ पर जबरन घर बनाने के पीछे लगे हुए हैं और जीएम लैंड को, रहते जमीन को जबरन कब्जा करके जो घर बनाए हैं। और एक व्यक्ति अपना जमीन को बचाने के लिए अगर जान चली जाती है तो हम सब चुप नहीं बैठ सकते। एक तारापद महतो के साथ कल हुआ, आने वाला कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा ही होते रहेगा तो पूरे झारखंड में ये जमीन हमारे खत्म हो जाएंगे और बाहरी 2-5 हज़ार रुपये का बंदूक से 1-1.5 हज़ार रुपये का लालच देकर से किसी को भी मरवाएंगे। ये बहुत बड़ी एक संदेश होगा। अगर हम इसमें हार जाएंगे तो इस तरह से जो गुंडा लोगों का जो है ये बढ़ता चला जाएगा और हम हार जाएंगे। हारना नहीं है। आज हमें पावर दिखाना है। आज हमें एकता दिखाना है झारखंडियों का कि हमारे में क्या दम है, हम आखिर क्या कर सकते हैं। एक बेटा के लिए हमने क्या किया? सिर्फ क्या वहां तक ही है? खाने पीने घूमने फिरने तक ही सीमित है? क्या अपने अंदर में क्या उतना ही उसके अंदर तक रिलेशन रहा है, या दोस्तीदारी रहा है, या पड़ोसन रहा है कि सिर्फ खाना पीना करो, घूमो रहो, इतना बारी जब वो विपद में पड़ जाता है उसके साथ हम नहीं खड़े रहेंगे? ये झारखंडियों का परिचय नहीं है। अगर आप सच्चे झारखंडी है और झारखंडी तो आप उनका हर दुख में खड़े होंगे। आज उनका परिवार में उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, उनका क्या होगा? उन बदमाश से तो उनका जान ले लिया, लेकिन क्या उसका जो अपना बचा रहे थे, जमीन को जो बचाने के लिए लगे थे, जिस तरीके से एक जमीन के लिए अपना जान तक दे दिया, वो हमारा ही भाई, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, लेकिन हम अगर उनको अभी साथ नहीं देंगे, न्याय में उसका साथ नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि हम झारखंडी कहना ये गलत होगा। क्योंकि बाहर का आदमी आकर के यहाँ हत्यारों को भी खोज रहा है और हत्या भी करवा रहा है, इतना संगठित है। तो भाई आप जमीन में चारों तरफ आपका रिश्तेदार है, गांव घर है, सब कुछ होकर भी क्या उनको न्याय के लिए आप नहीं निकल सकते हैं? और उस मौत का बदला तभी हो सकता है जिस घर के लिए एक आदमी का जान गया है, उस घर टूटेगा तभी एक मौत का बदला होगा। तभी बदला होगा। और पूरे गांव वाले कल बहुत सारे आए थे और आपको बता देना चाहूंगा कि आज तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है, कुछ बदमाशों को अभी तक उसको गिरफ्त नहीं किया है। कहीं ना कहीं क्या साजिश है नहीं पता है, लेकिन हम लोग लगातार आड़ में है कि उन लोगों को भी उन लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। कॉल ट्रैकिंग करके या प्लानर करके
एक चीज बताइए, आपके घर में क्या है वो कौन जानता है? आपके पड़ोसी, आपके घरवाला के अलावा। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी भी इनमें सम्मिलित है और उसका नाम दर्ज भी किया गया थाना में। उन लोगों को अभी तक गिरफ्त नहीं किया है। वो गिरफ्त करेंगे, पोस्टमार्टम हो जाएगा और आज पोस्टमार्टम होने को है। पोस्टमार्टम के साथ सब आएगा, उसके बाद सारा चीज होगा। जिनका डिमांड हो रहा है कि गिरफ्त करने के लिए उसके साथ थाना भी घेरा जाएगा, जरूरत पड़ेगा। और जिस तरीके से बैठक होगा और बैठक में बहुत बड़ा निर्णय लेने का बात हो रहा है, इसलिए आप सभी को आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो परिवार में हत्या हुआ, वो परिवार के पूरे गांव वाले पूरा मातम छाया हुआ है। कोई मकर नहीं मनाया। आप लोगों को भी पता होगा, हम लोगों ने 3 दिन से वहीं पर ही है, दिन भर वहीं पर उनके परिवार के साथ। और न्याय के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं कि न्याय किस तरीके से मिलेगा। कभी पुलिस प्रशासन से लड़ रहे हैं तो कभी सीओ से लड़ रहे हैं। आज सीओ का सबसे बड़ा गलती इसमें भी है। अगर सीओ उस जमीन को जिस तरीके से आवेदन दिया गया था, अगर सीओ निष्पक्ष तरीके से जांच करके अगर उस पर पहल करते तो आज उस जमीन में ना मौत होता, ना वहां पर जितेंद्र दुबे घर बना पाता। तो सीओ को भी हम लगातार फोर्स करके उसको माफी करवा करके, सीओ का भी बहुत बड़ा इसमें गलती है, इसको स्वीकारना होगा। प्रशासन का भी गलती है। और जितने भी जमीन का जो लफड़ा होता है वो सीओ से ही शुरू होता है। संज्ञान में लिया होता, आगे नहीं बढ़ता, बात इतना दूर नहीं पहुंचता। घर बनने नहीं दिया जाता पहले में, तो अब यहाँ तक नहीं होता। तो इसलिए साथियों, जो हो गया, अभी अगला इनको न्याय दिलाने के लिए हम सब मिल करके एक उचित निर्णय लेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, एक झारखंडी बेटा का हत्या हुआ और हम सभी झारखंडी है। झारखंडी होने के नाते उसके परिवार के साथ अब हमें उनका दुख की घड़ी में खड़े होने की जरूरत है। उनको उनका न्याय के लिए हम सभी को एकजुट होकर के उसका न्याय के लिए हमें लड़ने की आवश्यकता है। कोई पार्टी विशेष नहीं, कोई जाति विशेष नहीं। मैं सभी को इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करते हैं, आप लोग आइए। 9:30 बजे हमारा पुतलू ग्राम में एक बड़ा बैठक है, इसमें आसपास के ग्राम प्रधान, ग्रामीण और तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप भी पहुंचिए और झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम सभी मिलकर के ऐसे अपराधियों को जेल भेजने का काम करेंगे। और ये चीज एक कड़ी सीख भी देना है प्रशासन को कि आपका लापरवाही की वजह से हमारे बेटा का, हमारे भाई का, हमारे दादा का जान गया। इसमें ये आपको भी सुधरने की आवश्यकता है और इन बेईमानों को ऐसा कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए तो जिंदगी ना भूले। और उसके साथ इन परिवारों को इतना मुआवजा दिले कि 2-5 हज़ार का जो बंदूक से जो किसी का जान ले रहा है, अब ये कम से कम मैसेज जाना चाहिए, किसी को मर्डर करने से उसका भरपाई भी 1 करोड़ रुपया देना होगा, तभी किसी को अब मर्डर करेगा। आज से कड़ी सजा नहीं होगा, कड़ी सजा मिलेगा तो कड़ी तब जाके हम अपराधियों को रोक सकते हैं। अन्यथा इस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर होगा। बंदूक खुलेआम लेके घूम रहे लोग, अपराध खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए मैं अंत में यही बोलूंगा आप सभी को कि आप लोग 9:30 बजे पुतलू ग्राम पहुंचिए और झारखंड एकता का परिचय दिखाते हुए आज तारापद महतो को न्याय के लिए हम लोग अगला कदम बढ़ाएंगे। सभी को जोहार, नमस्कार।